मैंने एजेंट से बात कर ली है, जैसे ही हमें कोई अच्छी जगह मिल जाएगी हम ये घर बेच के वहां शिफ्ट हो जाएंगे। आप कुछ कहेंगी नहीं? मैं इतना कहूंगी कि तुम भी वही गलती दोहराने जा रही हो जो तुम्हारी माँ ने की थी। फुप्पो, तुम्हारी माँ ने मेरे भाई को समझने में गलती की थी और बेइंतहा मोहब्बत करने वाले शौहर को गंवा दिया। आज तुम भी फहद को समझने में गलती कर रही हो और शक में पड़कर एक बेहतरीन इंसान को खोने जा रही। वो ये आप सब क्या कह रही हैं? सब कुछ जानते हुए भी? सब कुछ जानती हो तभी तो कह रही। अब तो आपको सब पता है, सारी सच्चाई आप जान चुकी हैं। और मारिया ने हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं की। कमाल है, मतलब जो सुना उस पर यकीन कर लिया, अपनी समझ के हिसाब से जो मानना था मान लिया। आंटी उसको तो बहुत मान था ना मेरा, बहुत मानती थी मुझे, फैन थी, पसंद करती थी। फिर अचानक क्या हुआ, एक झटके में मान यकीन सब खत्म हो गया। क्यों? ऑनेस्टली आंटी, वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं उससे ये उम्मीद नहीं कर सकता था। मारिया के इस रवैये की एक बड़ी वजह है बेटा। क्या वजह है बताइए, सुन रहा हूं मैं। उसकी माँ के फैसलों ने मारिया के दिल में शक, बदगुमानी और बेतबारी की जड़ें मजबूत कर डाली हैं। जब भी वो किसी को अपना समझने लगती है, मोहब्बत करने लगती है, वहीं ये खौफ उसके दिल में जड़ पकड़ लेता है कि कहीं वो उसे धोखा ना दे जाए, फरेब ना कर जाए। और इसमें मारिया का कसूर नहीं है, उसकी माँ का है। आंटी आप थोड़ा खुल के बताएंगी, उसकी माँ का कसूर कैसे है? मैं समझ नहीं पा रहा। उसकी माँ ने मेरे फरिश्ता सिफ्त भाई को धोखा दिया था। अमजद भाई बहुत भले इंसान थे और कभी भी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया था, बल्कि अपनी हैसियत से ज्यादा लोगों का भला चाहा था। मगर मेरी भाभी हीरे जैसे भाई की कदर नहीं कर सकी। दौलत की खातिर वो भाई को और 8 साला मारिया को छोड़कर चली गई। भाई की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो तो बहुत पहले ही जीना छोड़ देते अगर मारिया ना होती। बेटी की मोहब्बत ने उन्हें जिंदगी की तरफ माइल तो रखा, मगर भाभी की जुदाई जहरे कातिल बनी रही और आखिरकार उनकी जान लेकर ही टली। मारिया ये सब नहीं भूल पाई। माँ का धोखा और बाप की जुदाई उसके दिल में वहम और खौफ बनकर ठहर गई है। इसीलिए वो कभी भी किसी पर जल्दी एतबार नहीं कर पाती। वो तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी शख्सियत में वो अपने बाप का अक्स देखती थी। लेकिन उस दिन मारिया ने जो कुछ देखा, उसके बाद वो तुमसे बदगुमान हो गई है। उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तुम भी उसकी माँ की तरह फरेबी और धोखेबाज हो। वो तुमसे मोहब्बत करती है और सिर्फ तुम ही हो जो उसकी इस कैफियत को समझ सकते हो और उसके दिल में पनपती इस शक और बेतबारी की आग को बुझा सकते हो अपनी मोहब्बत से। मैं इतना कहूंगी कि तुम भी वही गलती दोहराने जा रही हो जो तुम्हारी माँ ने की थी। तुम्हारी माँ ने मेरे भाई को समझने में गलती की थी और बेइंतहा मोहब्बत करने वाले शौहर को गंवा दिया।
मारिया, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल मुझसे बदगुमान है, बहुत नाराज हो। बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या जैसा तुम फील कर रही हो तुम्हारा दिल भी उस बात की गवाही देता है? अल्फाज का ये खेल मेरे साथ मत खेलें। मैं आपकी हकीकत जान चुकी हूं और मैं आपसे मुतासिर होने वाली नहीं हूं अब। जो मोहब्बत करते हैं ना, वो मुतासिर नहीं, वफा करते हैं। पता है, यकीन नहीं होता, तुम्हारा दिल मुझसे इतना बदगुमान हो चुका है कि तुम मुझे मेरी सफाई का एक मौका भी नहीं देना चाहती। क्या तुम अपनी मोहब्बत को इस शक और बदगुमानी की नजर कर दोगी? शक, बदगुमानी, ये कैसी बातें कर रहे हो फहद? तुम लोग जो कुछ भी कर रहे थे ना, उसे झूठ कहते हैं, फरेब कहते हैं, धोखा कहते हैं। और जब धोखा और फरेब खुलकर सामने आ जाए ना, तो दिल में मोहब्बत की जगह नहीं रहती। ठीक कह रही हैं आप, ये धोखा और फरेब ही है जो आपकी नजरों में है, जबकि सच आपके सामने खड़ा है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। अब तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, ये है वो बुआ जो माशरे का शिकार बनकर बिस्तर पे जा गिरी, और अब इतनी ताकत नहीं है कि अपने हक के लिए आवाज उठा सके। आई एम सो सॉरी फहद। मुझे लगा आप लोग झूठ। नाउ यूर सॉरी? अरे हम तो बस वो बेसहारा औरत की मदद करने की कोशिश कर रहे थे यार। सोसाइटी में इंसाफ का क्या हाल है सब जानते हैं। वो कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसे नहीं मिलेगा उसे। तुम्हें हालत नहीं देखी ना उसकी, बल्कि अभी देख ली ना वीडियो में। नाउ यू नो। अरे वो बेचारी को मैंने इतना कन्विंस किया कि अगर आप अपनी आवाज, तो आपको वीडियो में आना पड़ेगा। वो आने को तैयार ही नहीं है। अगेन सोसाइटी का प्रेशर। हाँ, अपनी ऑडियो देने को तैयार थी, तो मैंने सोचा इसी को बुर्का पहना के बिठा देता हूं, कम से कम उनकी कहानी दुनिया तक तो पहुंचेगी। तभी तुमने देख लिया और पता नहीं क्या क्या सोच लिया। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा। प्लीज मुझे माफ कर दो। फहद, अब बस भी करो, इतना न सताओ मेरी बेटी को। हो गई इसे गलतफहमी, अब माफ भी कर दो। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी आंटी। मैं माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त? कैसी शर्त? मैडम को मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी मैं माफी दूंगा। ऐसे कैसे मैं प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती हूँ? सोच कर बताऊंगी मैं। हाँ हाँ, उस दिन गुस्से में सही, लेकिन आपने अपनी मोहब्बत का ठीक ठाक इजहार कर दिया था भाई के साथ। जी। अब कोई ड्रामा नहीं चलेगा। फूफो, आपको ये रिश्ता कबूल है? हाँ बिल्कुल, मुझे इन दोनों का रिश्ता कबूल है। तो बस टेंशन किस बात की, ऑफिशियली भाभी है। आए फूफो, मैं और आप मिठाई का इंतजाम करते हैं। हाँ जरूर। फोन, थैंक यू। आ जाए। मैंने वाकई बहुत दिल दुखाया ना आपका। बहुत बहुत ज्यादा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा माफी मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पे माफ करूंगा। क्या? I love you. मोहब्बत के किस्से भी है। Good for you. हैं? What? कुछ जख्म है जो पुराने, Love you too. कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है।